हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एक्सपायर लर्निंग के लिए रिन्यू कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो कैंडिडेट हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लर्निंग बनवाई थी और अब उनकी लर्निंग एक्सपायर हो गई है, उन्होंने मेन लाइसेंस की फ़ीस का पेमेंट नहीं किया था। तो वो लोग सोचेंगे क्यों ना हम अपनी एक नई लर्निंग ही बनवा लें, इससे हमें रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन लर्निंग बनवाई है और दोबारा से आप एक नई लर्निंग के लिए आवेदन कर देते हैं तो आपका मल्टीपल लाइसेंस में आकर आपकी जो नई वाली लर्निंग है वो कैंसिल की जा सकती है। तो ऐसे में आपको अपनी लर्निंग को रिन्यूअल ही कराना पड़ेगा। दूसरे वो कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने मेन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, उसकी 1000 रुपये की फ़ीस का पेमेंट भी कर दिया है, अब उनकी लर्निंग एक्सपायर हो गई है। तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले लर्निंग एक्सपायर के लिए आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद जैसे ही आपका लर्निंग रिन्यूअल होता है तो आपकी 1000 रुपये की फ़ीस उसी में लग जाएगी और आप मैन डीएल की स्लॉट को बुक करके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। 1000 रुपये की फ़ीस पेमेंट करने की आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब पूरी प्रोसेस को समझते हैं। तो एक्सपायर लर्निंग की फ़ीस काटने के लिए यहाँ पर आपको आना है और सबसे पहले अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपके स्टेट के हिसाब से यहाँ पर आपकी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिलेगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेंट होल्ड्स लर्नर लाइसेंस, इस पर आपको टिक करना है। जो भी आपका लर्निंग नंबर है, जो लर्निंग आपकी एक्सपायर हो चुकी है, सेम टू सेम यहाँ पर आपको एलएल नंबर दर्ज कर देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को दर्ज कर देना और कैप्चा को भर के सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी लर्निंग के हिसाब से आपका नाम और फादर नेम यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपकी जानकारी मैच होती है तो नीचे आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, सबमिट बाय आधार अथेंटिकेशन, सबमिट विदाउट आधार अथेंटिकेशन। तो एक्सपायर लर्निंग के रिन्यूअल के लिए आवेदन हम सबमिट विदाउट आधार अथेंटिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका आधार में लिंक नंबर था जो आपने स्टार्टिंग में डाला था, सेम नंबर को यहाँ पर दर्ज करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करेंगे और नीचे अथेंटिकेट पर क्लिक कर देंगे। अथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की सभी जानकारी यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। नीचे आप जिस भी व्हीकल का रिन्यूअल करना चाहते हैं अपना लर्निंग लाइसेंस, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपका मोटरसाइकिल विद गियर और एलएमवी दोनों का था तो दोनों ही एक साथ एक्सपायर हो गए होंगे, तो दोनों व्हीकल को सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर दोनों व्हीकल आ जाएंगे। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नंबर 1 पर क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको सभी ऑप्शंस को नो कर देना है, केवल सेकंड ऑप्शन को यहाँ पर आप यस करेंगे एंड लास्ट में डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्म नंबर 1 भी सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन पूछी जाएगी, इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सफलतापूर्वक हो चुका है, हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ जाएगी। यहाँ कैप्चा को फिल करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे स्टेजेस ओपन होकर आ जाएंगे। इसमें हमें 3 स्टेप कंप्लीट करने थे। पहला हमें एक्सपायर लर्निंग की डिटेल्स देनी थी जो कि हम दे चुके हैं। अब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा एंड थर्ड ऑप्शन में हमें फ़ीस का पेमेंट करना होगा। इसमें हमें कोई स्लॉट बुकिंग वगैरह नहीं करनी होती है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर केवल अपनी एक्सपायर लर्निंग को अपलोड करना होगा। तो यहाँ लर्नर लाइसेंस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगेन से लर्नर लाइसेंस को सिलेक्ट करेंगे। चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी लर्निंग को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आप लर्निंग को जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में 500 केबी तक अपलोड कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है सफलतापूर्वक अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगेन से यहाँ पर आपको कैप्चा को भर के सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट में आपको आना है और अपनी फीस का पेमेंट कर देना है। तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमें एक्सपायर लेने की जो फीस है 2 व्हीकल की वो 300 रुपये पे करनी होगी, क्योंकि हमारा जो 50 रुपये की टेस्ट फीस होती है वो यहाँ पर डिडक्ट कर दी जाएगी। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर 300 रुपये की फ़ीस का पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे में स्टेट बैंक को सिलेक्ट करना है, कैप्चा को भर देना है, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद डिक्लेरेशन को आपको सिलेक्ट करना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली एसबीआई के पेमेंट पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट के कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। हमें अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो अदर बैंक डेबिट कार्ड को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म करेंगे, अगेन से कंफर्म करेंगे।
अब अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स को यहाँ पर दर्ज करेंगे और पे पर क्लिक कर देंगे। पे पर क्लिक करने के बाद हमारे बैंक में लिंक नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को दर्ज करेंगे और कन्फर्म एंड पे पर क्लिक करेंगे। हमारा पेमेंट जो सफलतापूर्वक हो चुका है, नीचे देखेंगे आप कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखकर आ रहा है। अब यहाँ क्लिक हियर टू प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके अपने पेमेंट की रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को दोबारा से ओपन करना है। स्टेटस को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपको फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 1, ये आपको प्रिंट कर लेना है। साथ ही यहाँ पर आपको अपनी पुरानी लर्निंग प्रिंट कर लेनी है और साथ ही अपना आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अब आपको अपने RTO ऑफिस में जाना होगा। लर्निंग एक्सपायर रिन्यूअल जो होती है वो आप घर बैठे नहीं करवा सकते हैं, इसको आपको RTO में जाकर ही करवाना होगा। तो अब आपको अपने RTO में विजिट करना है। RTO में जाने के बाद यहाँ पर आपकी स्क्रूटनी की जाएगी और आपकी लर्निंग जो है री इशू कर दी जाएगी। RTO ऑफिस में आप कभी भी जा सकते हैं वर्किंग डेज में, यहाँ पर कोई डेट बुक नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है आप इस दिन नहीं इस दिन जा सकते हैं। आप कभी भी जा सकते हैं जब भी RTO खुला होता है और अपनी लर्निंग को रिन्यूअल करा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने मैन लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया तो डायरेक्टली आप मैन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आपका लर्निंग रिन्यूअल होता है। साथ ही अगर आपने 1000 रुपये की फीस का पेमेंट कर दिया मैन लाइसेंस की, तो जैसे ही आपकी लाइसेंस रिन्यूअल होता है उसके बाद आपको 1 महीने की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही आप अपने मैन लाइसेंस की स्लॉट को बुक कर दीजिए और अपना मैन लाइसेंस का टेस्ट देकर उसे भी बनवा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो में बताई हुई जानकारी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो या फिर लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप मैन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी स्लॉट बुक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको RTO में जाकर क्या क्या करना है उस प्रोसेस को जानने के लिए इस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें।